नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अचानक गृह मंत्री अमित शाह का सुर बदल गया। ऐसा सुर बदला हुआ कभी अमित शाह का दिखा नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने अमित शाह को ला करके जमीन पर खड़ा कर दिया, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह वो आसमान में उड़ रहे थे, तो एक झटके में जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया कि ये जमीन है, यहाँ आ जाइए आप, जमीन से ऊपर नहीं जा सकता कोई। लेकिन राहुल गांधी ने एक काम और किया आज, जो बहुत पहले करना चाहिए। गोदी मीडिया को चूहा बना दिया। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन मुद्दा वही है कि पैलेट गन किसने चलवाया। मोदी मास्टर प्लान जो था, मोदी का मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश कर रहे थे दांव, वह सब खत्म हो गया एक झटके में। इसीलिए कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त हर किसी को सिखा भी देता है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब यह कह सकते हैं कि मोदी का खेल खत्म है, द एंड कह लीजिए, गेम ओवर कह लीजिए, खेल खत्म कर लीजिए, एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है। लेकिन अमित शाह के सुर क्यों बदले? जो पार्लियामेंट आखिरी दिन और 20 जुलाई से लेकर के और 12 तारीख तक अमित शाह सदन में दिखते नहीं हैं। पूरा मानसून सत्र खत्म हो जाता है, दफ्तर में आते हैं और सदन के अंदर नहीं आते। और आखिरी दिन अचानक यह कहा जाता है कि विपक्ष लिख के दे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। नीट पेपर लीक पर, अरे नीट पेपर लीक पर चर्चा तो हो चुका है सदन में, विपक्ष अपना पक्ष रख चुका है, सत्तारूढ़ दल अपनी बेवसी दर्ज करा चुका है, सब कुछ हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वही तो सदन ही चला पूरे सेशन में, सिर्फ नीट पेपर लीक पर ही सदन ही चल पाया, बाकी सदन चला ही नहीं। तो अब अमित शाह ये फंस गए कि अमित शाह से विपक्ष ने, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने 2 मांगे रखी। पहला कि प्रधानमंत्री बताए कि चंदा चोरी किसने की और क्या कर रहे हैं उस पर, और दूसरा अमित शाह गृह मंत्री बताए कि पैलेट गन चलाने का छात्रों पर आदेश किसने दिया। बस 2 शब्द है और यस और नो में जवाब देना है कि हाँ भाई होम मिनिस्ट्री ने आदेश दिया, यह बताना है कि होम मिनिस्ट्री ने नहीं आदेश दिया। बात खत्म। इस पर चर्चा की तो बात ही नहीं है। चर्चा की मांग तो विपक्ष ने की ही नहीं। विपक्ष ने तो जवाबदेही मांगा कि किसकी। अब चूंकि अमित शाह पुलवामा पर जवाबदेही तय नहीं हुई, 42 जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन सिंदूर हो गया पहलगाम पर, उस पर जवाबदेही नहीं हुई। बिहार पर दिल्ली के लाल किले पर जवाबदेही नहीं हुई, और इस पर नहीं भाग सकते क्योंकि इस देश की जेनजी की बात है। और इन्होंने सारे नियम कानून कायदे तोड़ करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी जिससे खौफ पैदा हो जाए। अब फंस गए हैं, तो फंस गए हैं तो आदेश तो इन्होंने ही दिया है, तो भाग रहे हैं। और सरकार ने पार्लियामेंट में और बाहर कह दिया है कि नहीं, पैलेट गन चला नहीं, जबकि चला तो AK-47 भी है। बात पैलेट गन की हो रही है, AK-47 तक चला है, प्रूफ है, सबूत है, वीडियो है, सब कुछ है, घायल हुए लोग हैं, सब कुछ है, RTI की रिपोर्ट है, सब कुछ है। अब ऐसे में बेवश हैं, या कह नहीं सकते और इस्तीफे की अब मांग। अब महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि गोदी मीडिया को अमित शाह ने कहा कि विपक्ष स्पीकर को खत लिख के दे दे चर्चा के लिए, और हम सदन में बैठ करके सुन लेंगे कल 3 बजे तक।
3 बजे तक हम सब कोई बोल ले तो हम अपना भाषण दे देंगे, बयान दे देंगे। अब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि भाषण हमें नहीं चाहिए, हमें तो जवाब चाहिए, और वह जवाब अमित शाह देने। अब सवाल यह है कि मोदी ने यह दांव तो चला था लेकिन यह फेल हो गया। अब बात यहां निकल के आई कि मोदी अमित शाह को बचाने के लिए यह दांव जो चले, वह मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, वह मास्टर स्ट्रोक तो चल नहीं पाया, खत्म हो गया। पीएम पद भी नहीं बचेगा मोदी का, यह बात भी अब तय हो गई और चाणक्य का खेल पूरा खत्म हो गया। लेकिन मोदी और शाह की बॉडी लैंग्वेज यह बता रही है कि डरे और सहमे हुए हैं, और यही डर दोनों को पीएम दफ्तर के अंदर और होम मिनिस्ट्री दफ्तर के अंदर घबराहट पैदा कर रही है। और इस ऐसे घबराहट में पहली बार मोदी और शाह लग रहा है कि सारे हथकंडे इनके फेल हो चुके हैं, और सारे हथकंडे ऐसे फेल हुए हैं कि इनके लिए अब बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है सरकार को बचाना।